ये आपको 6 पे एडजस्टेबल ये मेमोरी फंक्शन आपको दे रखे हैं गाड़ी के, जो आगे पीछे आपको रिक्लाइन कराते हैं। और यहाँ पे आपको भाई लग्जरी, मतलब लग्जरी फील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देती है गाड़ी। मतलब ट्रस्ट मी, क्या ही बताओ, जैसे अंदर हो चाहे बाहर हो, काफ़ी जो है वो प्रीमियम तरीके से जो है वो दिखाई पड़ती है। जैसे कि ऑडी का सेटअप आता है, Q7 है, Q5 है, वही फैमिली लगती है। देखो यहाँ से कॉर्नर से। और हेलो भाई, मैं ओमकार, ये है जर्मन। अब जर्मन की ये जो गाड़ी आप जो है वो 4 आप जो सिंबल दिख रहे हो, उसके बाद आपको समझ में आता है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीमियम लेवल की है, बहुत प्रीमियम कैटेगरी की है, आपको समझ में आता है। लेकिन एक बात बता दूँ, ये गाड़ी जो है वो ऑडी Q3 है, लगभग 2012-13 में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद जो है वो उसके सेलिंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में वो 39 लाख एक शोरूम और 42 लाख जो है वो उसके ऑन रोड कीमत आती है। अभी इसके जो है बहुत सारे मॉडल आते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ उसकी जो है वो बेस मॉडल से लेकर, अगर क्वाट्रो से पीछे जाते हो प्रीमियम आता है, उसके बाद क्वाट्रो आता है, उसके बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आते हैं उनके, बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आते हैं उसके। ये 3rd प्रीमियम व्हीकल है, जो है वो 3rd टॉप एंड व्हीकल। आप क्वाट्रो जेट इंजन देख रहे हो, उसका क्वाट्रो जेट डीजल 35 TDI इंजन, टर्बो डीजल इंजन कहा जाता है इसको। अब ये जो प्रीमियम गाड़ी होते हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, रीसेल सर्विस जो होती है, वो अगर बेच दोगे परफेक्टली तो ये काम की है गाड़ियाँ। अगर दिमाग लड़ा के अगर कोई सेल कर रहा है बंदा और ले रहा है बंदा, इन दोनों के जो है वो बीच में अगर गैप ना हो, परफेक्शन हो, फैमिली ओरिएंटेड बंदा हो, तो ये डील परफेक्ट हो सकती है। नहीं तो ये इनकी से अगर मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती है ना, उनसे अगर compete करते हो, मतलब अंडर 20 लाख से, तो उनकी सेल बहुत कम होती है रीसेल वैल्यू, क्योंकि ये प्रीमियम लग्जरी पैक में चली जाती है, थोड़ी लग्जरी में चली जाती है लाइन। अगर उसकी बेस मॉडल भी लेने जाओ तो 20 लाख के नीचे कोई नहीं है, 39 लाख तक ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखोगे ये है ऑडी क्वाट्रो 3D TDI इंजन, जो भी अराउंड जो है 181 bhp डीजल में 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर, जो भी यहाँ पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉप कन्वर्टर आपको मिल जाता है। ऑडी का जर्मन है तो ऑब्वियस जो है वो ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अभी ये गाड़ी ऑटोमेटिक ही आती है, तो इसमें आपको जो है वो 181 bhp और 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ऑडी की जो है वो शुरुआत थी है। लेकिन एक सबसे बात बता दूं, जो 20-25 लाख में गाड़ियाँ आपको 4 रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देते, तो इस टाइप में गाड़ियाँ जो है वो 4 रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं। ये देख लो, ये देख लो, और थंब इंप्रेशन की साथ यहाँ पे ये भी है, आपको जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। उसके बाद पीछे अगर चलते हो तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को, मतलब हर तरह में ये जो है वो बात बता दूँ, ये जर्मन वाले हैं वो बहुत ऑडी, ये प्रीमियम कैटेगरी के लोग लेते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर पीछे चले जाते हो तो स्कोडा है या फिर वोक्सवैगन है, ये जर्मन ही आता है। लेकिन वो बोला जाता है ना कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी अलग। प्योर जर्मन अगर लोगे तो 39 लाख रुपीज़ ही स्पेंड करने, क्योंकि ऑडी की कहीं ना कहीं शुरुआत थी। तो सबसे पहले ऑडी Q3 ये मतलब सेलिंग पे ही है गाड़ी, तो मैं बुकिंग वगैरह आईडी वो तो बाद में ही डाल दूंगा, लेकिन ये सोल्ड हो चुकी है। लेकिन ये जो गाड़ी है उतने कितने ज़्यादा फीचर दे पाती है, कितने उस टाइम क्या क्या फीचर आते थे, और 39 लाख तक बजट तक ऑन रोड भी निकल के आती थी ये, तो क्या क्या इसमें अंदर फीचर थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उस टाइप में ये जो वेरिएंट है वो 3D TDI इंजन आपको क्वाट्रो जेट डीजल इंजन मिलता था 2.0 लीटर का। यहाँ पे देख सकते हो आपको बेजिंग जो है 335 TDI इंजन, जो कि क्वाट्रो 3rd टॉप एंड मॉडल था। पहले प्रीमियम आता है, उसके बाद क्वाट्रो आता है, उसके बाद जो ऑटोमेटिक क्वाट्रो आता है। दूसरा पेट्रोल में जो है वो बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आते हैं, 4 वेरिएंट आते हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उस टाइम में 4 वेरिएंट आना, और वो प्रीमियम गाड़ी अगर 39 लाख तक किसी को चाहिए तो बहुत सारे कम बंदे इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि 39 लाख रुपीज़ कोई कम प्राइस नहीं होती। तो एक एक करके शुरुआत जो है वो मैं बता दूंगा। ऑडी में आपको जो है वो अगर जाते हो Q3 में, तो एक तो लग्जरी लाइन ही है ये, तो हर एक चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी प्रीमियम ही मिलेंगी। अगर 30 के ऊपर जाते हो, किसी रेंज के ऊपर आते हो, तो सबसे पहले आपको ऑडी का लोगो मिल जाता है, जो 4 कंगन आते हैं वो आपको पता ही है सिंबल। क्वाट्रो आपको डीजल की मार्किंग मिल जाती है, क्वाट्रो डीजल का नाम है, सिंगल टर्बोचार्ज क्वाट्रो जेट 2.0 लीटर का डीजल इंजन। तो यहाँ पे ये आपको जो है वो हेडलाइट वॉशर आपको मिल जाता है अच्छा खासा। आपको ये मैट्रिक लाइट्स मिल जाती है ऑडी की, सिंगल प्रोजेक्टर लैंप है, HID लाइट्स है, काफ़ी ज़बरदस्त बढ़िया थ्रो आपको निकल के आता है। अगर मैं बता दूँ इस गाड़ी का थ्रो, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये जो आपका थ्रो देखोगे तो इस टाइप में लाइट्स आर ऑन। यहाँ पे मैसेज भी आता है, देख लो मैसेज आता है, ये देखो। अब
अब वो धूप के रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको दिख नहीं होता है, लेकिन LED जो है HID मैट्रिक्स लाइट्स आपको ये गाड़ी में दिखाई पड़ती है, वो भी सिंगल प्रोजेक्टर लैम्प, काफ़ी ज़बरदस्त होता है इन गाड़ियों का, लग्जरी लाइन में चली जाती है गाड़ी। क्वाट्रो 2.0 लीटर का इंजन आता है जो इसमें करीबन 181 bhp 350 Nm का टॉर्क छोड़ती है ऑटोमेटिक 6 स्पीड ट्रांसमिशन में। अब ये जो गाड़ियाँ होती है वो थोड़ी क्रॉसओवर होती है, मतलब ये SUV भी नहीं होती है, हैचबैक भी नहीं होती है। ऑडी का ये कूपे स्टाइल है, वो हमेशा उन्होंने जो है कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं नेक्स्ट डे बाय डे जनरेशन वाइज। तो सबसे पहले ये जो है वो गैलेक्सी डार्क ग्रे कलर का हो, इसको यहाँ पे कहा जाता है। 6 जो है वो कलर में आती थी, उसमें रेड, आर्चर रेड आता था, ब्लैक आता था, प्रीमियम ब्लैक, उसके बाद जो है ग्रे आता था, उसके बाद बहुत सारे कलर आते थे। अब ये इंजन कौन लेता था उस टाइम बंदा जिसको माइलेज तो चाहिए, 15-16 का माइलेज आराम के साथ निकलता है 2 लीटर का इंजन, और उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थोड़ी चाहिए, वो गाड़ियाँ ले लेते थे, क्योंकि कूपे स्टाइल उस टाइम ज़्यादा फेमस नहीं थी। सबसे पहले पीछे लेके चलता तो डिफॉगर और एरो ट्विन वाइपर आपको मिल जाता है, जो भी अच्छी बात है। ये आपको ऑडी का लोगो मिल जाता है। Q3 आपको बेजिंग है। पीछे लेके चलता हो तो ये जो है वो मैट्रिक लाइट्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिल जाती है। 3.5 TDI आपको क्वार्टर लिखा हुआ है। नीचे बात करते हो तो ये आपको स्कर्व प्लेट में आपको रिफ्लेक्टर्स आपको आ जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर आता है, एक वॉशर आ जाता है अच्छा खासा, पीछे 2 ये जो है वो एग्जॉस्ट आ जाते हैं। 480 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। अंदर बात करते हैं सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी बताता हूँ आपको, ये देखो है कोई इसका टक्कर देने वाला, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो सबसे बढ़िया फ्रंट में आपको जो है वो लुक मिल जाता है इस गाड़ी में ना, मतलब अनबीटेबल है। उसके बाहर अगर बात करते हो तो ट्रांसपोर्टर मूवी आती थी जिसकी जेसन स्टेथम ने ऑडी Q7 जो है वो दिखाई थी, तो वो Q7 थोड़ा सा टाइप इंस्पायर है, थोड़ा सा वोक्सवैगन वेंटो टाइप भी ऐसा लगता है। फ्रंट में बात करते हो तो आपको 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो भी अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आपको देखो ये रुलाएगा नहीं, काफ़ी अच्छा बढ़िया सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। सबसे बड़ा बम्पर की बात करते हो तो काफ़ी ठीक ठाक आपको बम्पर है विजिबिलिटी वाइज। अगर ड्राइवर साइड बैठते हो तो दिखाता हूँ कि ये बम्पर विजिबल नहीं होगा, गाड़ी दिखने में भी काफ़ी जो है वो आपको 5 मीटर तक आपको खींच रखी है, काफ़ी बढ़िया दिखती है, छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, पार्किंग ओरिएंटेड व्हीकल बनाया था। ये बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। चारों के चारों जो है वो पावर विंडो के कंट्रोल आते थे, ORVM के कंट्रोल आपको ज़्यादा मिल जाते थे। सबसे बड़ा बात ये आपको 6 वे एडजस्टेबल ये मेमोरी फंक्शन आपको दे रखे हैं गाड़ी के, जो आगे पीछे आपको रिक्लाइन कराते हैं, और यहाँ पे ये आपको लंबार आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। अंदर बैठते हो तो इस टाइप के जो है वो इंटीरियर आपको दिखाई पड़ देता है, जो 97,000 मतलब 97,859 किलोमीटर फिलहाल चल चुके हैं, प्लस 35 जो है वो डिग्री सेल्सियस गर्मी हो रखी है। यहाँ पे जो है वो आपको MIDs के कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये स्क्रॉल वगैरह यहाँ से कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस कर सकते हो, मतलब बढ़िया तरह से ठीक ठाक यार। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता, 2014 मॉडल है, स्मार्ट हाइब्रिड असिस्ट आता था, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ से एक्सेसरीज में घुसा, उस टाइम की ज़माना था यार। यहाँ पे खोलते तो ऑडी वगैरह सब कुछ दे रखा है। ये आपको जो है वो वॉल्यूम पिकअप, हैंगअप पिकअप करने के लिए सब कुछ इंफोटेनमेंट आपको दे रखा है। वॉइस रिकॉग्निशन, नेविगेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ बढ़िया से आपको मिल जाता था। है ऑडी, ये देखो अभी तो नहीं बोलेगी क्योंकि चेंज वगैरह सब कुछ हो रखा है। यहाँ पे जो है वो ट्रिप वगैरह सब कुछ ये कर सकते थे। प्लस यहाँ पे जो है वो वोक्सवैगन वेंटो में आता है, वही जो है वो टेक्निक यहाँ पे है। ऑटो ये सब कुछ आपको दे रखा है। ये ऑटो में डालते हो तो इस तरह से लाइट आपको जलती है। ऑटो में डाल दोगे तो नाइट होने के बाद उस टाइम ऑटोमेटिक डे टाइम रनिंग लाइट्स थी, चालू हो जाती थी। आपको जो है वो मेरे ख्याल से है ये डिफॉगर का, मतलब ये लाइट्स के कंट्रोलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे, एक्सीलेटर और जो आपको ब्रेक ही मिलेगा क्योंकि 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। गियर काफ़ी उस टाइम प्रीमियम नहीं थे, और उस टाइम प्रीमियम होते तो अच्छा था। मैनुअल आपको सब कुछ जो चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दे रखा था। क्वाट्रो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग में क्वाट्रो की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है, काफ़ी बढ़िया से आपको एडवांस है। ये फिलहाल लॉक्ड है। ग्लो बॉक्स काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ था। और बात उतरने और चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मतलब 5-8 तक मेरी हाइट इंडियन एवरेज है, तो आराम के साथ उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि उसमें उस टाइम वो देख लो स्मार्ट हाइब्रिड असिस्ट और पावर इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपको मिल जाता था। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। पीछे अगर बात करते हो तो पीछे काफ़ी स्पेस, ऐसा नहीं है कि पीछे स्पेस नहीं है, तो पीछे आपको बैठते हो तो आराम के साथ बैठ सकते हो। इसमें देखो लेग स्पेस, थाई सपोर्ट कोई, हाँ हालांकि लेग स्पेस में और बढ़िया हो सकती थी गाड़ी, लेकिन पीछे जैसे बैठते हो एक कूपे स्टाइल में गाड़ी जाती है। सनरूफ एक आता है अच्छा खासा पैनोरामिक सनरूफ, 4 ग्रैब हैंडल आते हैं, और वो वही प्रीमियम ओरिएंटेड आपको स्वाइप अप स्वाइप डाउन वाले मिलते हैं। एक टोइंग हुक आता है, मतलब जर्मन जो होते हैं ना स्पेस वाइज वो वगैरह परफेक्ट होता है। एक दिक्कत है उसमें गाड़ी में, अब जैसे ये आधा लीटर की बॉटल रखते हो तो रह जाएगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आता है तो 1 लीटर की बॉटल नहीं आ सकती उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पेस वाइज बॉटल होल्डर में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। हालांकि थोड़ा बहुत इधर अनइवन हो चुका है, गोट वगैरह आ चुके हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाती है, सिल्वर की फिनिशिंग है। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का एक्सेसरीज का पावर सॉकेट आपको बढ़िया सा आपको मिल जाता है। ये जो है वो आप कुछ रख सकते हो इसमें। सबसे बड़ी बात, पीछे से आपको इस तरह से कुछ लुक निकल के आता है, काफ़ी बढ़िया सी प्रीमियम सी दिखती है। पीछे से बात करते हो ना, ये यहाँ पे लेग स्पेस अच्छा है, थाई सपोर्ट ठीक है, लेकिन लेग स्पेस में और बढ़िया हो सकती थी। मेरे 5-8 मतलब 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा तो उसके मेरे को मतलब ये रिक्लाइन तो होगी सीट, लेकिन ये 60-40 बेंच फोल्ड सीट हो जाती है, लेकिन यहाँ तक रिक्लाइन हो पाती है। लेकिन और थोड़ी सी टिल्ड होती तो अच्छा होता, थोड़ा स्पेस बन जाता, लेकिन ठीक है उस टाइम की क्या ही करोगे। लेकिन स्पेस वाइज भाई लग्जरी, मतलब लग्जरी फील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देती है गाड़ी, मतलब ट्रस्ट मी, क्या ही बताओ, जैसे अंदर हो चाहे बाहर हो, काफ़ी जो है वो प्रीमियम तरीके से जो है वो दिखाई पड़ती है। जैसे कि ऑडी का सेटअप आता है, Q7 है, Q5 है, वही फैमिली लगती है। देखो यहाँ से कॉर्नर से, और जो है वो ये टाटा भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते थे। टाटा के हैरियर देखोगे ना, तो ये कॉर्नर जो है वो इंटीरियर के टाटा के हैरियर के, मतलब इसमें इससे चोरी किए हुए है क्या पता नहीं, लेकिन ये डिज़ाइन सिमिलर आपको वैसे की वैसे आपको देखने को मिलता है। ये मेमोरी फंक्शंस वगैरह उस टाइम कुछ नहीं आते। लॉक अनलॉक यहाँ पे आपको बटन आपको देखने को मिल जाता है। ये बोर है निल्किन की स्पीकर आपको बढ़िया से आपको दे रखा है। ये 6000 तक मार्किंग है, डीजल की मार्किंग। और भाई क्वाट्रोजेट इंजन चला रहा हो यार, क्या मजाक कर रहा हो, क्या मज़ा आता है ऐसी गाड़ी चलाने में। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 2 जोन आपको मिल जाता है, ड्राइव सिलेक्ट वगैरह ये यहाँ से कर सकते हो। उस टाइम बटन से कोई ये जो है वो आपको सिस्टम नहीं दे रखा था, इंफोटेनमेंट सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे मिलता था, पार्किंग, हिल डिसेंट कंट्रोल। भाई उस टाइम 2014 में सोच रहे हो, ये सारे फीचर काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करते। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट हाइब्रिड, सब कुछ आपको दे रखा था इस गाड़ी में। और विजिबिलिटी वाइज बता दो तो बम्पर बिल्कुल नहीं देखता, अगर आप 6 फीट के हो फिर भी नहीं देखता। डोर वाइजर है आपको, अच्छा खासा मिरर और एक पडल लैम्प। देख लो ये टेक्नोलॉजी, देख लो ये, देखो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम भाई 39 लाख रुपये दे रहे हो, आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये उसको कोई देखता भी नहीं। पडल लैम्प वगैरह मिल जाता है, एक मिरर आपको दे रखा है, दोनों साइड आपको जो है वो मिरर आपको दे रखा है। यहाँ पे जो है वो आपको लाइट आपको मिल जाती है। इस तरह के फीचर ये जो है वो Hyundai की ट्यूसन में आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम थी वो गाड़ी। 260 तक मार्किंग थी। यहाँ पे जो है वो फ्यूल लेवल इंडिकेशन, RPM मीटर वगैरह ये सब जो आपको ये डाल सकते हो। तो इंटीरियर वाइज वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम गाड़ी हुआ करती थी यार, मज़ा आ गया आता है ऐसी गाड़ी से। मतलब उतरते हो ये वाला लीवर वगैरह सब कुछ आपको जो है वो आगे का बम्पर, फ्रंट बम्पर खोलने के लिए आपको ज़्यादा मिल जाता था। तो सबसे बढ़िया बात, पीछे अगर लेके चलता तो इस तरह से कुछ लुक निकल गया था। ऑडी Q3 जो है वो 3.5 TDI इंजन, क्वाट्रो टर्बो डीजल इंजन, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जर्मन भाई जर्मन होते हैं। इंजन स्पेक्स की बात करो तो पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन आते हैं। पेट्रोल में 1.3 लीटर जो है वो TFSI इंजन आता था, जो और डीजल में, मतलब पेट्रोल की अगर बात करते हो तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल में टॉर्क ज़्यादा था, 181 bhp और 350 Nm का टॉर्क छोड़ता था इनलाइन 4 सिलेंडर में। ये जर्मन टेक्नोलॉजी का प्योर इंजन क्वाट्रो। और पेट्रोल में TFSI इंजन अगर बात करते हो तो ये वाला इंजन बात करते तो 172 bhp और अराउंड जो है वो 270 Nm का टॉर्क छोड़ लेता था पेट्रोल में। तो कैसी लगी ऑडी Q3 क्वाट्रो? पहली शुरुआत थी, फर्स्ट 2014 वाला मॉडल देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताएं। लग्जरी लाइन कभी छोड़ते नहीं है कंपनी ऑडी, मतलब अगर आप बात करो तो 20 लाख के नीचे कभी नहीं जाएंगे। 39 लाख उसकी एक शोरूम कीमत थी प्रीमियम। उसके बाद क्वाट्रो जो डीजल, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वाट्रो, उसके बाद मतलब ऑटोमेटिक में ही थी, उसके बाद ऐसे मतलब वे वेरिएंट भी डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देख लिया बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ऑडी Q3, थैंक यू सो मच।